नाज़रीन, कुरम एजेंसी में मुसाफिर गाड़ियों के काफ़िले पे हमले के जो शोहदा हैं उनकी तादाद 42 हो चुकी है और ये इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या है, ये मुल्क में उस बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात में एक तसलसल है। तो इस हवाले से कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों हो रहे हैं और इतनी इस तादाद में अचानक इजाफा क्यों हो गया, ये सारी गुफ्तगू जो है इसमें हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर राशिद वली साहब। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि ये जो सानेहा रूनुमा हुआ है और ऐसे जो वाक़यात पिछले कुछ हफ्तों से मुसलसल हो रहे हैं, अगर इनको शुमार किया जाए तो आप क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक नई दहशतगर्दी की लहर का सामना कर रहा है? जी बिल्कुल, ये दहशतगर्दी की लहर का तो सामना कर रहा है, मगर ये नई नहीं है, ये तो सिमर कर रही थी और पिछले एक साल से ये इसका मोमेंटम बिल्ड हो रहा था। इस पे खासे कमेंट्स भी हो चुके हैं, एनालिसिस भी हो चुके हैं, उसकी जो वजूहात हैं उसका भी इदराक है सबको। अमरीकी इनखला के बाद वाली जो अफ़गानिस्तान में मारूजी हालात हैं उसका भी सबको पता है। और अब जो ये आया है जो वेव ख़ास तौर पे पिछले 10 दिनों में, जिसमें ये 60-70 के लगभग कीमती जानों का हमें नुकसान उठाना पड़ा, लोगों ने शहादतें दी। और ये इस वक्त जिस तरह एक वो क्रैश होता है वेव का, ये उस सूरत में इस वक्त हमारे सामने है। मगर इसके जो हालात थे, इसकी वजूहात थी, काजेज़ थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डअप हुआ है मोमेंटम, और जिसमें अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत का नॉन स्टेट एक्टर्स पे कंट्रोल ना होना, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट उनकी फ्री, और फिर उसके बाद एक वैक्यूम है जो कि हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में है, जिसमें पुलिस की इस्तेकार ना होने के बराबर है। उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त वर्चुअली मॉडल है, क्योंकि पहले जब वो फ्रंटियर एक क्राइम रेगुलेशंस का सिस्टम था तो वो एक जैसा भी सिस्टम था, कम से कम वो फंक्शनल था। तो एक सिस्टम खत्म हुआ है, दूसरा ऑन ग्राउंड अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। अच्छा राशिद वली खान साहब, ये दहशतगर्दी के जो वाक़यात होते हैं ये किसी भी मुल्क में मुआशी तरक्की के लिए बड़े नुकसानदेह होते हैं, और ख़ास तौर पे कुरम एजेंसी जैसे वाक़यात जो हैं, इनसे दोस्त ममालिक को हमारे मोहर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो क्या हुकूमत को इस बात का इदराक है और हुकूमत वाकई इसके लिए जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो प्रॉपर किए जा रहे हैं, या हुकूमत भी इस मामले पे पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे पा रही? देखिए, इस पे हुकूमत को तवज्जो तो देनी चाहिए, और ये जो सूबाई हुकूमत है इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे इस इशू को रिजॉल्व करें, क्योंकि ये पिछले 6 महीने से आहिस्ता आहिस्ता ये सिमर कर रहा है। ये सेक्टेरियन इशू है बदकिस्मती से, और इसको इस वक्त जो हमारे PTP के एलिमेंट्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये बहुत पुराना इशू है, इसको तो ये एक सदी से ऊपर हो चला है, और ये जोग्राफिया और जो उसकी तारीख है उसका एक इम्तजाज है इस इशू का जन्म लेना। और यहाँ पे तीनों अतराफ से ये पारा चिनार वैली, ये जो कुरम एजेंसी ये घिरी हुई है। पारा चिनार एक बाउल है जिसमें ज़्यादा हमारा एक सेक्ट से ताल्लुक़ रखने वाली आबादी है, और उसके जो ओपनिंग्स हैं, जो उसका अफ़गानिस्तान की तरफ उसके रास्ते हैं, उन सब पे सुन्नी जो कबाइल हैं वो उनका कंट्रोल है। और पहले ऐसे होता था कि इस पारा चिनार की जो वैली है यहाँ पे सुन्नी शिया मिल के रहते थे, मगर 2007 के बाद से जो एक सेक्टेरियन इसमें इशू रेज हुआ, और उस वक्त 600-700 के लगभग लोग उनकी जानें तल्फ हुई। ये 2007 में एक बहुत मेजर इस तरह का क्लैश हुई थी दोनों सेक्ट्स के दरमियान, और उसमें से एक सेक्ट का इनखला हो गया, सुन्नी यहाँ से चले गए। अब वो लेवरेज नहीं रह गया। पहले वो मिल बैठ के रहते थे, जो ट्राइब्स बाहर थी वो अंदर वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे, अब वो लेवरेज भी नहीं है, और इनको ये आपस के जो इनके डिफरेंसेस हैं, कुछ लैंड ब्रिगेडियर साहब, फिर क्या इस सारे मामले पे अगर गैर जानिबदाराना तरीके पे बात की जाए तो आप इसको सूबाई हुकूमत की नाकामी समझते हैं?
जी बिल्कुल, इसको देखिए ना, सूबाई हुकूमत की नाकामी तो मैं समझता हूँ, क्योंकि ये उनका काम है कि इसमें इस इशू को रिजॉल्व किया जाए और इसमें एल्डर्स को इन्वॉल्व करें, उधर के जो ट्राइब्स हैं उसके साथ इंगेज हों, उनके साथ ऑप्शंस दें, लैंड का कोई कज़िया है तो उस लैंड को रिजॉल्व किया जाए और उसमें स्टेट की इनग्रेस बढ़ाई जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया जाए। एक निज़ाम जो ख़त्म हो चुका है उसकी जगह दूसरे निज़ाम को वहाँ पे आना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि जमात इस्लामी ने मुतालबा किया है कि इस सिचुएशन पे ग्रैंड जिरगा बुलाया जाए और ये जो गुरब एजेंसी के वाक़यात हैं, क्या आप समझते हैं कि ग्रैंड जिरगा बुलाने से इसका कोई मुस्बत हल निकाला जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इसका हल इसी तरह है, ये कोई इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। ज्योग्राफी बड़ी डिफिकल्ट है, कोरम रिवर गिर्द ये जाए सद्दा से लेकर पारा जनार तक, ये उसका जो सिटी है, एक रिवर है, दूसरी तरफ दरिया है, पहाड़ हैं, उसको वर्चुअली गार्ड करना बड़ा मुश्किल है। तो इसका सोल्यूशन निकालना है, जिरगा एक सोल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल ये ठीक बात है, और गवर्नमेंट उसको एनकरेज करे और इन दोनों ट्राइब्स को आपस में बिठाए, इनमें बातचीत करवाए और इनके इश्यूज को रिजॉल्व कराए। क्योंकि जब इनके अनरिजॉल्व इश्यूज हैं तो इसमें वो जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जिनको बाहर से मुआवनत हासिल है, TTP जैसे एलिमेंट, वो इसमें जो अपना अमल दखल करके इस चीज़ को मज़ीद वो कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। और अगर हमने उनको TTP से लड़ना है तो फिर इसको सेक्टेरियन इशू को उससे अलहदा करना होगा और किसी भी जो सेक्टेरियन टिल्ट को दिखाए बगैर स्टेट को एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी के साथ, क्योंकि सब चाहे वो किसी भी सेक्ट से ताल्लुक हो वो पाकिस्तानी है और किसी भी किस्म का पार्टिजनशिप नहीं दिखानी चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड ऑन मेरिट बिठा के गिव एंड टेक करके बातचीत के जरिए, चाहे उसको ग्रैंड जिरगा का नाम दें, चाहे उसको कोई दूसरी इंगेजमेंट का नाम दें, बट डेफिनेटली इनके जो कबायली अमायदीन हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगी तो इसका मसले का हल ये नहीं होगा, क्योंकि ये मसला तवातर के साथ सर उठाता रहा है। 2007 जैसे मैंने बताया कि 600-700 लोगों की जानों का नुकसान हुआ था उस वक्त। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। नाज़रीन, ब्रिगेडियर वली खान साहब का कहना है कि ये दहशतगर्दी का मसला जो है इसमें TTP भी इन्वॉल्व है और बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इसके लिए हुकूमत और रियासत को चाहिए कि वो मिल बैठकर इसका हल तलाश करें ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।